First of all, I would like invite and I would like welcome विक्की। हम आपका स्वागत करते हैं। अब इसलिए हमको ये शब्द यूज करने पड़ रहा है क्योंकि बेसिकली you also belong to India, but currently you are living in abroad country, especially England and UK you can say। तो इसलिए हमें ये सारे शब्द यूज करने पड़ रहा है। हो सकता है कि आप वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग है, ऐसा हम सुनते हैं, और ऐसा सही भी है क्योंकि हर कंट्री का एक अपना सिस्टम है, एक अपना भी तो कल्चर है। तो हम यही आशा करते हैं, और सबसे पहले हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने वहां पर रहकर, मतलब एक फॉरेनर कंट्री में कोई भी एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए मतलब किसी भी पर्पज से रहता है, फिर उसको टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आपने टाइम मैनेज किया, कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करने के लिए आप एग्री हुए। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने क्यों आपको इनवाइट किया। आई नो, आई थिंक वी हैव स्पेंड बहुत सारा टाइम हम और आपने स्पेंड किया एक साथ में, एज ए कैन से इंग्लिश स्पीकर। तो लेकिन उस समय जो सीखा वो एक अलग एक्सपीरियंस था। अभी आप इंग्लैंड में स्पेशली वर्किंगम सिटी में रह रहे हो, एंड आप वहां पर और भी जो सिटी हैं जैसे लंदन है, वहां पर भी आपने विजिट किया होगा। तो आपका थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं, खासकर उन यंगरों को मैसेज देना चाह रहे हैं आपके साथ बात करके। क्योंकि मुझे तो पता है आपसे मेरी मतलब एक दो दिन में, 3 दिन में, महीने में या 4 बार बात हो ही जाती। तो मुझे बहुत कुछ मुझे सीखा है और सीखने का मैं प्रयास करता हूँ। अदर कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, अदर कंट्री की जो आइडियोलॉजी है, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से उन युवाओं को, उन यंगर स्पेशली, जो उनके भी ऐसे सपने हैं कि मतलब मैं भी एजुकेशन के पर्पज से या बिजनेसमैन की एज ए टूरिज्म पर्पज से ऑल्सो, हम जैसे स्पेशली इंग्लैंड का और भारत का थोड़ा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। एक समय में अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज एज ए बिजनेस पर्पस से, एज ए एजुकेशन पर्पस से हम मानते हैं कि दिस इज ऑल्सो वंडरफुल कंट्री। तो आप वहां गए तो थोड़ा सा आप स्टार्टिंग से बताएं, जिससे आज हमारे जो वीडियो के माध्यम से जितने भी युवा, जितने भी लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी रखते हैं, आज इस तरीके का माइंड रखते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आपसे वो कुछ सीखें। जो भी आपने डिफिकल्टी फेस की है उनको भी थोड़ा शेयर करें, जाने से पहले और जाने के बाद वहां आप कैसे रह रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस एम भी बताएं कि आपका उद्देश्य वहां जाने का क्या रहा। इससे क्या है, जो हमारे व्यूअर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे एरिया में जो यंगर हैं, ऑल इंडियन पीपल, ऑल इंडियन यंगर, तो वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाए, वो भी आपके जैसे वहां पर पहुंचे और अपने मतलब जो पढ़ाई का उनका सपना है वो करें, बिजनेस है, घूमने का है, कुछ भी है, तो वो कर पाए। ठीक है बिल्कुल। तो हम आपका अगेन स्वागत करते हैं और हम आपसे सुनना चाहते हैं कि बताएं थोड़ा सा आपकी जर्नी, कैसे आपके मतलब आपने सोचा कि आप एज ए एजुकेशन पर्पज, आप इंडिया में ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, कैसे आपने प्लान किया, उस प्लान को आपने एक्शन में कन्वर्ट किया। तो हम आपके काम की और आपकी उसकी एक्शन की सराहना भी करते हैं, और आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं और बधाइयां भी देते हैं न्यू जर्नी के लिए। तो थोड़ा सा बताएं आप, जिससे थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिले। यस विक्की। शुक्रिया सर इतनी तारीफ के लिए। पहले तो मैं आपको ऐसे कहना चाहूंगा भी मेरा इतना कोई सपना नहीं था बाहर जाके पढ़ाई करने का। पर बाद में ऐसा हुआ कि मैं जब जॉब कर रहा था एज ए अकाउंटेंट, तो मैंने कभी कभी रियलाइज किया कि मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितनी मुझे मिलनी चाहिए। और कई बार मेरा इंटरेस्ट भी गायब हो जाता था। तब कई बार मुझे जब कोई बिजनेस की बातें बताता तो मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ता था। इवन कि अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है मुझे बिजनेस के बारे में, पर फिर भी मैं इसीलिए तो मैं चाहता था आगे इसके बारे में स्टडी करूं, तो इसलिए मैंने पढ़ाई करने का सोचा बर्मिंघम में। तो इसलिए उसके बाद जो स्टेप लिया था वो बहुत ही हार्ड था, क्योंकि फैमिली अभी एग्री नहीं करती, क्योंकि अ, मैं अकेला लड़का हूँ अपनी फैमिली में, तो मेरी दो बहनें और हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये फैमिली के लिए भी मुश्किल डिसीजन था और मेरे लिए भी। पर मैंने ये उन पे कभी प्रेशर नहीं किया कि मुझे जाना ही जाना है। तो मैंने उनसे कहा आपकी जो मर्जी हो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पैसे आपने लगाने हैं और मैं आपकी जो भी आपका डिसीजन होगा उसका सम्मान करूंगा। ऐसी कोई और बात नहीं होगी हमारे और आपके बीच में। यस यस। तो उन्होंने उन्होंने सोचा
वही शायद शायद सोचा होगा भी ऐसा, ये कैसा लड़का है। कुछ मतलब कोई कुछ लड़के होते हैं जो कुछ किसी माँ बाप से जिद करते हैं भाई मुझे जाना ही जाना है, और कहते हैं भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा अगर आपकी मर्जी हो तो आप भेज सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। यस। यस सर। तो फिर और जैसे जो सर। आपने, चलो मैं मानता हूं कि ना यू आर फॉर्चुनेट, जो भी जिस तरीके से भी आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया या पेरेंट्स ने आपकी फिल्म को समझा, वो एक रिमार्केबल जी आई थिंक अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब आपकी और आपके पेरेंट्स के बीच की। लेकिन अब आप थोड़ा सा शेयर करें कि आपका एक नया एक्सपीरियंस कैसा है, नई जर्नी कैसी है, क्योंकि ऐसा ऐसा आप सुनते हैं वो ये सही भी है कि जैसे यू नो वी आर इंडियन, तो अपना कल्चर अलग है, खाने का हो, हर चीज का अलग सिस्टम है। तो आप एज ए मतलब न्यू पर्सन वहां पर कैसे मैनेज कर पाए या कर पा रहे हो, किस तरीके की डिफिकल्टी आ रही हो, किस तरीके की मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मतलब आप वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह दो आप, कि कुछ ऐसी चीजों से को सीख रहे हो, या उन ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंचकर आपको फील हो रहा है कि रियली आई हैव टेकन यू राइट डिसीजन। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? जी सर, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो जैसे हम बात करें इंग्लैंड की और बर्मिंघम की, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टडी का होता है वो तो एक अलग ही नज़रिया होता है। हमारे बहुत से इंडियन भाई बहन यहाँ पर पढ़ते भी हैं। आप कह नहीं सकते कि आप बाहर आए हैं। मोस्टली लंदन में और बर्मिंघम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं। आपको इंडियन शॉप्स मिल जाती हैं। जब मैं एक रोड पर था, तो मैं वहां पर घूम रहा था। तो उसी के नजदीक मैंने कमरा लिया था, वहां पर मैं एक मंथ रहा। तो वहां पर मुझे पता चला बहुत सारी इंडियंस दुकानें थी। आप कभी ऐसा फील नहीं कर सकते आप इंडिया में नहीं हो, क्योंकि वहां पर लहंगे की दुकानें और ग्रोसरी की दुकानें, और जैसे पंजाब में और इंडिया में जो कुछ भी मिलता है वहां पर सभी दुकानें थी। यस। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि बाहर रह रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे लोगों से बात होती है, कुछ फॉरेनर टकरते हैं, और हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश बॉर्न है, यस। तो उनसे मुलाकातें होती हैं। वो भी ऐसा नहीं करते भी हमारी कंट्री में आए हैं तो हम इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, वो कभी ऐसा नहीं करते। वो वन की सपोर्ट करते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं। और जो एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ इस तरह का भी है, जैसे यहाँ पर घर कुछ अलग हैं, थोड़ा इंडिया में कैमरा अलग कैमरा होते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं तो हो सकता है दिख जाए पीछे का व्यू, किस जी तरीके का सर, वहाँ कल्चर है। आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ। अ, देखिए सर, तो जो कह सकता हूँ अच्छा, जो ठीक है, घरों वहाँ का ऐसे नॉर्मल साइज है। पार्क वगैरह रहते हैं। जी सर, यहाँ पर पार्क बहुत सारे हैं। अच्छा अच्छा। और आपको मैं मेन डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम इंडिया में कहीं पर भी खड़े होते हैं, रोड पर होते हैं, हाँ। तो हम किसी ऑटो वाले को बुला सकते हैं। यस। यहाँ पर आपको 2 किलोमीटर आपको खुद चलकर जाना पड़ता है, इवन की बस स्टॉप तक। अच्छा अच्छा, तो बस ऊपर भी स्टॉप है। से आगे आप बस लेते हैं, बस से सारे घूमती हैं। जैसे आप डे सेवर ले सकते हो, जी जी। तो आप पूरा बर्मिंघम घूम सकते हैं एक दिन में। अगर आप डे सेवर लेते हो, आपको एक बार पैसे देने हैं, तो आप पूरा दिन बस में ट्रैवल कर सकते हो, आपसे दोबारा फीस नहीं चार्ज होगी। तो और उसके यहाँ पर बाद कोई और दूसरे लोग कोई दिख नहीं रहे, मतलब वहां पर पॉपुलेशन क्या है, लेस पॉपुलेशन, मतलब यहाँ रहते हो नहीं 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 सर, या बिजी पॉपुलेशन है शेड्यूल है सर। कोई? नहीं सर, आज संडे है सर, तो अच्छा। इसलिए बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं घर पर। ओके। तो इसी बात से सर कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है तो पॉपुलेशन कम है यहाँ पर, अच्छा। क्योंकि ये पार्क में घूमने का मजा ही कुछ अलग है जब शांति होती है। अगर ज्यादा लोग हो, कई बार होता है तो ऐसे रश होता है और थोड़ी आवाजें वगैरह, तो हम नेचर को फील नहीं कर सकते उस तरह से। ओके। थोड़ा सा तो वो दैट्स इट सामने सर। शायद वो घर का दिख रहा है ना, घर वगैरह कोई भी है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। ये सभी घर हैं पार्क के आसपास। अच्छा अच्छा। ओके। चलो। और सर, ये बहुत। तो सर मैं सच आपको बता हाँ। रहा था, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा, क्योंकि घर वैसे नहीं है जैसे इंडिया में होते हैं। घरों का साइज अलग है उनका। तो उनमें अभी हर घर में और हीटर होते हैं, हर रूम में होते हैं। तो वो टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं, टेम्परेचर जब का भी क्या है टेम्परेचर। अभी अभी नॉर्थ इंडिया में भी थोड़ा सा टेम्परेचर का अभी हाल ठीक नहीं है, यहाँ इंडिया में भी, तो वहाँ क्या है, अभी माइनस में चल रहा है कि नॉर्मल क्या है? नहीं नहीं सर, अभी 0 डिग्री चल रहा है। जीरो। तो कई बार होता है, जैसे
-2 होता है, -3 होता है, तो स्नो पड़ती है। तो ऐसे चलता रहता है सर। जी तो जी अभी तो कुछ आदत हो गई है, इतना फर्क नहीं पड़ता सर टेम्परेचर से। जी जी। चलो और ठीक सर है। हाँ हाँ, खाने थोड़ा की सा बात खाने अगर पूछ। खाने का भी बताओ। और थोड़ा सा इस एक एक चीज का और क्लियर करिए कि जैसे कोई स्टूडेंट जैसे जाना चाहता है, मतलब खासकर इंग्लैंड में, या मतलब कोई अदर सिटी अदर कंट्री में ऑल्सो, तो क्या आपने फॉर्मेलिटी की, और ये ज्यादा कॉम्प्लीमेंट काइंड थी कि या नॉर्मल है, वो भी कर सकता है? जी जी सर। जो पहली बात तो ये सर, जो खाने की बात है, खाना बहुत कह सकते हैं कुछ हद तक डिफरेंट है। जैसे हम कह सकते हैं इंडिया में ऐसा बनता है, यहाँ पर ऐसा बनता है, तो थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस है, उसकी बनावट में डिफरेंस है। जैसे यहाँ का जो गेहूं उगती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जी पर ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो डिफरेंट लगते हैं, पर आप ऐसा कभी फील नहीं कर सकते आपको जैसे इंडियन कुछ खाना है तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सभी मिल जाता यस। है। इवन की जलेबी वगैरह, समोसे, सभी कुछ मिल जाता है सर। अच्छा। तो और मोस्टली ये बात है, ये सिटी इतनी फास्ट पेस्ड है कि आपको यहाँ पर जो चीजें मिलेंगी वो मिलेगी पैक मोस्टली। मतलब आप एक डिब्बे में पैक होती है मोस्टली, जैसे गाजर काट कर डिब्बे में भर दी, तो आपको जस्ट जाकर काटना नहीं है, आपको सिर्फ बनाना है, तेल डाला कढ़ाई में और आप बना सकते हो। जी मोस्टली आपको आधी बनी हुई चीजें मिलती हैं, जी आपको जी। मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हम्म। बनाने में। जी और स्टूडेंट का ऐसे सर, अगर स्टूडेंट डिसाइड कर ले कि मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है, जैसे पढ़ाई करनी है और फिर मैं इंडिया आ सकता हूँ, तो कंट्री बहुत अच्छी है। अगर अगर सर कह दें कि आपके पास कोई स्किल है, जी आप एक फील्ड में माहिर हो, जी तो जी। आपको कोई हरा नहीं सकता। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूके में हो, यहाँ पर स्किल के भी बहुत अच्छे पैसे हैं, तो बहुत लोग कमाते भी अच्छा है। अच्छा, तो सर मतलब बहुत ही अच्छा स्केल का बिजनेस है। मतलब ये है कि जैसे कोई बंदा एक पर्टिकुलर फील्ड में, या कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है, अगर वो इसको जी जी समझता है, उसकी समझ अच्छी रखता है इंग्लिश के बारे में, तो वो वहां पर भी जी जी मतलब ग्रो कर सकता है, मतलब अपना करियर बना सकता है, पैसे कमा सकता है। जी या जी बिल्कुल सर। सर सभी सभी फील्ड में वो करियर बना सकता है, इवन कि इंग्लिश में भी, कोई और भी फील्ड में भी। बस आपको सर जो होता है, तो आपको मोस्टली लैंग्वेज बैरियर होता है कई इंडियंस को। हाँ वही। मुझे भी पहली बार हुआ सर जब मैं यहाँ पर आया, तो बर्मिंघम में थोड़ा सा एक्सेंट का डिफरेंस है। यस। तो जब मैंने बस ड्राइवर से बात की, मुझे ऐसे था जैसे मैंने टिकट लेनी है और मैं टिकट लेकर मैं दूसरी साइड जाना चाहता था, तो मुझे पहले पता नहीं चला भी उसने क्या बोला, तो मैं धीरे धीरे से हैप्चुअल हो गया उस कंडीशन के साथ सर। यस यस। जी सर। चलो अच्छा रहा। और एक और क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करें, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि कोई व्यक्ति जैसे जाना चाहता है, तो प्रोसेस से ज्यादा डिफिकल्ट है क्या ये वीजा, स्टूडेंट वीजा का क्या रहता है? थोड़ा थोड़े शब्दों में आप नहीं नहीं। बता दें, कोई भी अगर। ओके ओके ओके। तो सर प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। तो इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जिनका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूजल हो जाता है, वो आराम से इधर की फाइल लगा देते हैं। पर अभी भी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत आ चुके हैं। यस। कुछ तो करते रहते हैं, जैसे आप आए, यूके बहुत बड़ा है, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि यूके इतना भी बड़ा नहीं है, इंडिया से छोटा है। इंडिया क्या सर, मैं कह सकता हूँ पंजाब से भी छोटा है सर। हाँ बिल्कुल, वो तो कैसे हम कह सकते हैं भाई ओ स्टूडेंट आओ, ओ स्टूडेंट। मैं तो ये कह सकता हूँ सर, अगर स्टूडेंट कुछ पढ़ना चाहता है, आगे मूव करना चाहता है, तो वो बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि हाँ, ऐसा एक कोई कंट्री के डिफिकल्ट भरोसे प्रोसेस नहीं। हम एक कंट्री के भरोसे हम नहीं रह सकते सर। यस। ऐसा इसलिए। चलो ठीक है विक्की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब हमसे जुड़ने के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हम आशा करते जी हैं जी कि ये वीडियो हम मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मुझे जो चीज, मतलब एक क्यूरियोसिटी काइंड की जो एक थिंग रहती है, कि कुछ नया जानने जानने की जो इच्छा रहती है हर व्यक्ति की रहती है, दिस इज ह्यूमन जी साइकोलॉजी। तो वो जी मैं जी मतलब बहुत हद तक अपने आप को एक्टिव रखता हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखूं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों के बारे में नॉलेज गेन करूं जो हमारे लिए टोटल न्यू हो। मतलब जैसे कि आज आपने पूरा बताया
और इससे पहले भी हमारी आपसे बात होती रही, लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है। और दूसरा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूसरे जो यंगर है या जो पर्सन है, इनको थोड़ा सा डाउट है या जो कोई भी अगर उनको कंफ्यूजन था, तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे और कुछ सीख भी पाएंगे। क्योंकि अगर मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इस तरीके से आप वहां पर आपका फेशियल एक्सपीरियंस, आपका बॉडी लैंग्वेज इतना कॉन्फिडेंटली आप दिख रहे हैं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि जहां पर भी आप रह रहे हो, यू आर लिविंग लाइक एज लाइक कंफर्टेबल वे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा मैसेज देती हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम जो लाइक पेरेंट्स को भी ये कंसर्न रहता है कि हाँ, मानते हैं कि जो इंग्लैंड हो या अदर कंट्री हो, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहां पर अपॉर्चुनिटियां ज्यादा है करियर बनाने से संबंधित। लेकिन कोई डर है कि भेजें किड्स को कैसे, यंगर को भी डर है कि जाएं वहां पर सेफ एनवायरनमेंट है कि नहीं है। लेकिन आज सारी वो चीजें आपने इस वीडियो के माध्यम से सर क्लियर की। सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपकी ये इस सर वीडियो के बता। माध्यम से। जी जैसे मेरी ये दिल की तमन्ना है, अभी इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं सर। ये तो सर। कुछ तो कहते हैं जैसे इंडिया में उतनी सैलरी नहीं मिलती, जैसे मेरा भी ये इशू था। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इंडिया में ठीक है, बात अगर सैलरी नहीं मिलती, हम ये कह सकते हैं हम उतने काबिल नहीं है। अगर काबिल होते हैं तो हमें उस लेवल की जॉब मिलती है। तो जैसे बहुत सारे सर इंडियंस यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं वो काम को, वो उनके पास कुछ स्किल होती है, वो यहीं पर रहते हैं। क्यों? कि वो चाहते हैं यहाँ पर अच्छी सैलरी बनती है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आप इंडिया वापस भी जरूर जाएं, क्योंकि इंडिया भी हमारा देश है। तो वहां पर भी कुछ ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे अगर एक ही प्लेस पर सारे स्किल्स पर्सन इकट्ठा हो जाएंगे तो दूसरी जगह कमी हो जाएगी। यस सर। तो वापस भी जरूर जाएं। तो इंडिया की भी ग्रोथ जरूरी है, और आप इसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। यस सर। और उन वहां पर भी जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा कुछ नया करने का, क्योंकि यस। अभी तक कोई इस बारे में सोचता नहीं है। मेरा मेरी राय इस बारे में बहुत गहरी है, अगर मैं बताऊं तो। क्योंकि मोस्टली पर्सन ये चाहते हैं, अगर आप फॉरेन में आ गए, यूके में आ गए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री में चले गए, आप कमा रहे हैं, अच्छा आपने कुछ सीखा, आपकी लाइफ सेट है। आप आप एक तो बात घर के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि घर के अकेले रह जाते हैं। तो यही उनकी लाइफ है। अगर वो आपको सेक्रीफाइस करके भेज रहे हैं तो आप उनके बारे में सोचे थोड़ा सा। और बिल्कुल आपको बिल्कुल। ये भी अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि आप वापस इंडिया में भी कुछ काम कर सकेंगे, और लोग हैं उनको भी प्रेरित कर सकेंगे। बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। सर। थैंक यू सो मच। आप शायद किसी स्ट्रीट के रोड के पास आ गए, शायद पीछे आपके व्हीकल जाते हुए दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा जी सर, बता। ये रोड है सर। ये मैं आपको बताता हूँ सर, पिछले कैमरे से। ये सर रोड भी है, और इसके साथ ही पार्क निकलता है। अच्छा। और ये तो हाँ, यहाँ का घर का। एलडी सर अच्छा स्टोर है सर। अच्छा यहाँ अच्छा। पर ग्रोसरी स्टोर है जी। एलडी का। अच्छा अच्छा। मतलब वहां पर काफी घर काफी स्पेस से बनी हुई है, मतलब हाँ, पॉपुलेशन जी जी एरिया है, तो जी जी, बिल्कुल सर। कंफर्टेबल तरीके स्पेस से से बने रहते हैं। हैं। जी ओके विक्की, सो थैंक यू सो मच। एंड आपकी एक बहुत अच्छी सोच की हम सराहना करते हैं, और आपकी सोच की हम प्रशंसा करते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये सही है कि आज वी हैव ए मोर प्राउड स्पेशली आर वन कंट्री लाइक वी आर इंडियन। ओके, लेकिन ऐसा भी ना करो जी कि जैसे आप बाहर जा रहे हैं, बहुत से मतलब यंगर हैं जो बहुत से टैलेंटेड बंदे हैं, जैसे कि सुंदर पिचई जी हो गए, बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे सुपर कहें ह्यूमन टाइप के पर्सन, वो इंडिया वापस नहीं आना चाहते। तो बड़ा दुख होता है कि सर, हम उनके बारे में ये भी कह सकते हैं, जैसे उनको अभी वहां पर सेटअप मिला, तो ये हम ऑप्शन इंडिया में भी पैदा कर सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया से बाहर ना जाने का मौका मिले हाँ उनको, हाँ। वो इंडिया में भी कर सकते हैं। बिल्कुल जो अंग्रेज है सर, वो ऐसे कह सकते हैं, अमेरिका है, उनको पता है इंडियंस कई चीजों में अच्छे हैं, तो वो उन्हें अच्छा सा पैकेज देके अमेरिका बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फैसिलिटीज नहीं होती कभी कभी हमारे पास, और इसलिए तो जो इंडियंस है वो कहते हैं ओके ठीक है, लाइफ भी थोड़ा सेट हो जाएगी, तो वो बाहर जाने का डिसीजन चुन लेते हैं। यस सर। चलो ठीक है, ऑल ओवर ठीक है सर। थैंक यू सो मच विक्की, दैट सफिशिएंट फॉर टुडे। एंड हम ये बिल्कुल आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा,
ऑल व्यूअर को जो हमारे मतलब चैनल से कनेक्ट है और अदर पर्सन को भी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपने भी और मैंने भी कोशिश की है कुछ रियल मतलब जो इंफॉर्मेशन है रियलिटी पे मतलब ऑथेंटिसिटी पे बात की है, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाते लेकिन एक डाउट होता है ना का जो भी वीडियो इंफॉर्मेशन जो भी मतलब व्यूअर जो ऑनर है वो राइट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, लेकिन हम और आप बिल्कुल एज ए फिजिकली कनेक्ट है, तो जो भी आपने कहा वो रियल है और हम भी पूरा विश्वास दिलाते हैं अपने व्यूअर को कि जो भी हम लोगों ने सर अगर कोई कोई अगर सर कोई मैं आपको इतना भी विश्वास दिला सकता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहता हो यूके के बारे में, आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, मैं उनसे बात भी ओके कर सकता हूँ, थैंक यू जैसा चाहे वो कर सकते हैं। thank you so much. Okay, definitely, I have some student and they also want to talk with you. Okay, so I will give number. ओके सर। Okay, after that they can also call. Okay, thank you जी so जी। much. Okay, bye bye.